वेलकम टू एपी एक्सप्रेस के आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपी टेट और सीटेट के लिए सीडीपी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वन लाइनर में जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन है गेज महोदय का। अगला प्रश्न है शिक्षक मूल्यांकन एवं मापन शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है शिक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षण के तत्व हैं कक्षा विद्यालय और समाज। अगला प्रश्न है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं 3। कौन कौन से? नंबर 1 ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोज्ञात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं 3। कौन कौन से? नंबर 1 स्मृति स्तर, नंबर 2 बोध स्तर, नंबर 3 चिंतन स्तर। अगला प्रश्न है शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं 3। नंबर 1 एकांतरिक शिक्षण, नंबर 2 लोकतांत्रिक शिक्षण, नंबर 3 हस्तक्षेप रहित शिक्षण। अगला प्रश्न है शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं 3। नंबर 1 औपचारिक शिक्षण, नंबर 2 अनौपचारिक शिक्षण, नंबर 3 औपचारिकोत्तर शिक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षण की अवस्थाएं हैं 3। नंबर 1 पूर्व क्रिया अवस्था, नंबर 2 अंतः प्रक्रिया अवस्था, नंबर 3 उत्तर प्रक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है पूर्व क्रिया अवस्था है कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। अगला प्रश्न है अंतः क्रिया अवस्था है कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया अंतः क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है उत्तर क्रिया अवस्था है सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना उत्तर क्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है शिक्षण विधियां हैं शिक्षक को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। अगला प्रश्न है व्याख्यान विधि है कठिन अंशों को सरल बनाना। अगला प्रश्न है एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है विवरण विधि। अगला प्रश्न है पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है ओलन विधि में। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं नंबर 1 व्याख्यान विधि, नंबर 2 स्पष्टीकरण विधि, नंबर 3 विवरण विधि, नंबर 4 ओलन विधि, नंबर 5 कहानी कथन विधि, नंबर 6 निरीक्षित अध्ययन विधि, नंबर 7 उदाहरण विधि। अगला प्रश्न है प्रत्युत्तर विधि। अगला है 9वां आगमन विधि, 10वां है निगमन विधि, 11वां है विश्लेषण विधि, 12वां है संश्लेषण विधि, 13वां है प्रश्न उत्तर विधि, नंबर 14 है प्रोजेक्ट विधि, 15 है डाल्टन विधि, नंबर 16 है किंडरगार्टन विधि। शिक्षण की प्रमुख विधियां कितनी हैं? 16। अगला प्रश्न है कहानी कथन विधि द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। कहानी कथन विधि सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है निरीक्षित
अध्ययन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है विधि शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है प्रदर्शन विधि की विशेषता है शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है छोटी कक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण प्रक्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन है डॉक्टर वी के पासी के। अगला प्रश्न है कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षण कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल की विशेषता है प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधी। अगला प्रश्न है विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है समस्त अंतःक्रिया को। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण आधारित है शिक्षण कौशल पर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई स्टैनफोर्ड बीबी तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित हैं प्रो बी के पासी द्वारा 13 सूची में। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर है उद्देश्य को लिखना। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर है पाठ की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है 5। कौन से? नंबर 1 खोजक प्रश्न कौशल, नंबर 2 स्पष्टीकरण का कौशल, नंबर 3 उद्दीपन परिवर्तन कौशल, नंबर 4 पुनर्बलन कौशल, नंबर 5 दृष्टांत कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों में रुचि एवं नवीन ज्ञान से जोड़ता है जिज्ञासा उत्पन्न करके पूर्व ज्ञान को खोजक प्रश्न कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है खोजक प्रश्न कौशल के घटक हैं नंबर 1 संकेत देना, नंबर 2 विस्तृत सूचना प्राप्ति, नंबर 3 पुनः केंद्रीकरण, नंबर 4 पुनः संप्रेषण, नंबर 5 आलोचनात्मक जागरूकता। अगला प्रश्न है विषय वस्तु पर आधारित क्रमबद्ध तथा सार्थक कथन शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं स्पष्टीकरण कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शिक्षक को अपने हाव भाव में परिवर्तन करना चाहिए। अगला प्रश्न है अनुक्रिया की बारंबारता बढ़ जाती है पुनर्बलन कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है पुनर्बलन के प्रकार हैं 2 धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है धनात्मक पुनर्बलन कौशल का घटक है प्रशंसनात्मक कथनों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है शिक्षक नवीन जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचाता है दृष्टांत कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है दृष्टांत कौशल में प्रयोग होता है चित्र एवं उदाहरण। अगला प्रश्न है दृष्टांत कौशल के प्रकार हैं 2 शाब्दिक अशाब्दिक। अगला प्रश्न है कहानी कथन है शाब्दिक उदाहरण। अगला प्रश्न है शाब्दिक उदाहरण है घटना का वर्णन चुटकुले कविता लेख आदि। अगला प्रश्न है अशाब्दिक का उदाहरण है मॉडल तथा
चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र व प्रायोगिक प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल है शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम। अगला प्रश्न है अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल द्वारा। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। अगला प्रश्न है आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है उदाहरण से नियम तक पहुंचना आगमन विधि कहलाता है। अगला प्रश्न है आगमन विधि उपयोगी है प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण सूत्र हैं 11। शिक्षण सूत्र कितने हैं 11। नंबर 1 जिज्ञासा अज्ञात से अज्ञात की ओर। नंबर 2 सरल से जटिल की ओर। नंबर 3 अनिश्चित से निश्चित की ओर। नंबर 4 अनुभूत से युक्ति की ओर। अगला है 5वां मूर्त से अमूर्त की ओर। 6वां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नंबर 7 है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नंबर 8 है विशिष्ट से सामान्य की ओर। नंबर 9 है मनोवैज्ञानिक से तार्किक कर्म की ओर। अगला है 10वां आगमन से निगमन की ओर। 11वां है पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है छात्रों के पूर्ण ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना सरल से जटिल की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मकता प्रदान करता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला प्रश्न है ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्त चिंतन आता है अनुभूत से युक्ति की ओर। अगला प्रश्न है किसी तथ्य या समस्या को बांटना है विश्लेषण। अगला प्रश्न है सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझाना संश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है संश्लेषण। अगला प्रश्न है वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना विशिष्ट से समान नियम की ओर। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। अगला प्रश्न है आगमन विधि है उदाहरण से नियम की ओर। अगला प्रश्न है नियम से उदाहरण की ओर है निगमन विधि। अगला प्रश्न है नए ज्ञान की खोज में सहायक है आगमन विधि। अगला प्रश्न है शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए आगमन विधि से निगमन विधि की ओर। अगला प्रश्न है खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान है निगमन विधि। अगला प्रश्न है निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए आगमन के पश्चात। अगला प्रश्न है निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। अगला प्रश्न है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि है निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर है। अगला प्रश्न है योजना पद्धति है किलपैट्रिक की। अगला प्रश्न है किलपैट्रिक है प्रयोजनावादी। अगला प्रश्न है प्रयोग में विश्वास करता है प्रयोजनावाद। अगला प्रश्न है प्रयोजनावाद के जनक हैं डीवी। अगला प्रश्न है हेलेन पार्कहर्स्ट के जनक हैं डाल्टन विधि के। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्राबेल। अगला प्रश्न है निगमन विधि उपयोगी है उच्च शिक्षा कक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है उच्च कक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। अगला प्रश्न है मारिया मॉन्टेसरी जनक है मॉन्टेसरी विधि की। अगला प्रश्न है आर्मस्ट्रांग जनक हैं ह्यूरिस्टिक विधि का। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। अगला प्रश्न है ह्यूरिस्टिक शब्द है ग्रीक भाषा का। अगला प्रश्न है
महात्मा गांधी जनक हैं। महात्मा गांधी जनक हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली का। अगला प्रश्न है वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है वर्षा योजना लागू हुई 1973 में। अगला प्रश्न है सुकरात जनक हैं। सुकरात जनक हैं प्रश्नोत्तर विधि का। अगला प्रश्न है संवाद विधि के जनक हैं। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। अगला प्रश्न है कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है पूर्व से अंश की ओर। अगला प्रश्न है शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रीय शिक्षण। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है बाल केंद्रीय शिक्षा का संप्रत्यय देन है मनोविज्ञान की। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।